दोस्तों, अमित शाह के इस्तीफे की जो डिमांड राहुल गांधी के एक बयान के बाद जिसमें अमित शाह सदन में नहीं पहुंचे थे शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते अब जन आंदोलन बनता जा रहा है। इसका व्यापक असर पड़ तो रहा है, क्योंकि आप सोचिए 2 दिन की कार्रवाई तकरीबन पूरी हो चुकी है सदन में, लेकिन अब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, ना अमित शाह पहुंच रहे हैं। अमित शाह तो पूरे परिदृश्य से गायब ही नजर आ रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री आए एक नए वीडियो के साथ, यानी उन पर समय है कि वो वीडियो बना सकते हैं, सदन में नहीं आ सकते। और इस देश की ईमान बेच चुके पत्रकार इस पर कोई सवाल नहीं कर रहे। वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये विपक्ष है, ये राहुल गांधी है, सदन नहीं चलने दे रहे। अरे सदन के अंदर आकर सवालों का सामना करने की हिम्मत अगर नहीं हो रही तो इस पर भी तो खबर दिखाओ, वो नहीं दिखा रहे। लेकिन अब ये कैसे जन आंदोलन में तब्दील हो रहा है। सड़कों पर नारे लग रहे हैं, नारे इस बात के कि जंतर मंतर पे एक बड़ा आंदोलन होगा। उस जंतर मंतर पर पहले से तैयारी कर दी गई, क्योंकि पिछली बार जब कॉकरोच जनता पार्टी को इन्होंने हल्के में लिया था तो इस्तीफे तक बात आ गई थी। अब हालत यह है कि अभी हल्के में किसी भी प्रदर्शन आंदोलन को लेना नहीं चाहते, क्योंकि राहुल गांधी ने जो मुद्दा छेड़ा, कई सबूत सामने रखे, उसके साथ जनता भी जुड़ गई है। अमित शाह फिलहाल कुछ अता पता नहीं कहां है, संसद पहुंच नहीं रहे, नजर सार्वजनिक तौर पर आए नहीं। इन सब के बीच क्या क्या कहा जा रहा है और प्रदर्शन किस स्तर पर पहुंच चुका है, एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। क्या मान लिया जाए धर्मेंद्र प्रधान के बाद शाह का इस्तीफा है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और सबसे पहले कुछ तस्वीरें वीडियोस आपको दिखाता चलूंगा। ये एक वीडियो निकलकर सामने आई है, ये देखिए। इसमें आपको दिखेगा एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर खड़े होकर रिजाइन अमित शाह, जिसमें अमित शाह की तस्वीर उंगली दिखाते हो, और नीचे एक पुलिस वाला जो AK-47 ताने हुए है उसकी तस्वीर है। अब इसी के साथ रिजाइन अमित शाह के नारे लग रहे हैं, अमित शाह इस्तीफा दो के साथ इसमें लिखा भी अमित शाह मस्ट गो। ये बात राहुल गांधी ने एक दिन पहले कही थी। उनका बस एक कहना था कि क्या वाकई आपने आदेश दिया या आप इस पूरे मामले से अनअवेयर थे, यानी आपको जानकारी नहीं थी। चाहे आपने आदेश दिया हो तो भी आपको जाना होगा। अगर आप अनअवेयर हैं तो एक नाकाबिल मंत्री हैं, दोनों ही स्थिति में आपको पद तो छोड़ना होगा। जाते जाते धर्मेंद्र प्रधान ने स्थिति अमित शाह की ऐसी कर दी कि जो काम सरकार के अंदर खाने बात चल रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों दें, देना तो निर्मला सीतारमण को भी चाहिए, हरदीप सिंह पुरी को चाहिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को देना चाहिए, नितिन गडकरी को देना चाहिए, अमित शाह को मणिपुर वाले मामले और कई और मामलों के चलते देना चाहिए, तो केवल धर्मेंद्र प्रधान क्यों? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन ऐसी हालत मिलाकर सरकार को खड़ा कर दिया है कि अब अमित शाह पर सीधे सीधे टारगेट विपक्ष कर रहा था, अब जनता भी उतर आई है। जरा सुनिए यहां क्या कहा जा रहा है, सुनते चलिए। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर अमित शाह के इस्तीफा मांगने से हंगामा मच गया। वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे और शुरुआती तौर पर जैसे कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन था, आप याद रखिएगा 100, 200, 150, 200 लोग पहुंच रहे थे, छात्र। तब इस देश की गोदी मीडिया ने कहा था तुम्हारे साथ कोई नहीं है। जी हाँ, मैं नाम लेकर बता रहा हूं, ये अमन चोपड़ा, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी और ये सुशांत सिन्हा, तमाम लोगों ने कह दिया कि क्या ये प्रदर्शन है। वो तो बता रहे थे कांग्रेस जनता पार्टी के इतने मिलियन फॉलोवर हो गए, कहाँ दिख तो नहीं रहे, ये बहुत तलाश रहे थे, बहुत इन्होंने कहा कि नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे। अच्छा, देश वाले नहीं थे, पाकिस्तान के थे, अच्छा अफगानिस्तान के थे, अच्छा बांग्लादेशी थे जो तुम्हारे फॉलोवर थे। और जब 20 तारीख को भीड़ आई तो इनकी सांसें फूल गई, फिर कहने लगे ये तो अराजकता है, इतनी भीड़ कहां से आई। तो सोचिए दोगलापन इनका क्या था। याद है ना आपको? मैं नहीं कह रहा हूं, आपको याद होगा जब शुरुआत में अभिजीत दीप के आए और ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा नहीं हो पाए थे, तब ये खिल्ली उड़ा रहे थे, और जब गिल्ली उगड़ने का टाइम आया तब ये छाती पीट रहे थे। तो दोनों ही स्थिति इनकी ऐसी है। चलिए आगे देखिए, यहां पर भी हंगामा कटा, क्या हो रहा है जरा सुनिए। पास में क्या चलो क्या
से आपके पास बैठे हुए हैं? कोई मीटिंग चल रही है? सर लेकिन उसको मैं आपसे भी पूछ ही सकती हूँ, तो आपने तो आप ऑफिसर तो हैं सर, उनको रोक के रखेंगे, वो ठीक है बात आपकी, लेकिन what were they found doing? Like, were they breaching something? आप ऐसा कहना चाहते हो किसी को भी? तो अब ये सवाल पूछा जा रहा है। दरअसल इंडियन यूथ कांग्रेस के साथी दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे जानने के लिए कि आखिर किसके इशारे पर उन्होंने 20 जुलाई को इंडियन यूथ कांग्रेस के मुख्यालय पर पत्थरों से लदा ट्रक खड़ा किया था। जवाब नहीं मिला था, लेकिन हमारे साथियों को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया, ऐसा इनका कहना है। और उसके बाद अब उन्हें छुड़ाने के लिए पहुंचे। जरा यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर भी सवाल, तो लोग जंतर मंतर की तरफ पहुंच रहे हैं। जंतर मंतर की ये तस्वीर निकल कर आई। अब वहां पर भी अमित शाह इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं। सवाल यही है कि आखिरकार जो कुछ हुआ इसकी जवाबदेही से क्यों भाग रहे हो? यानी कि आप ही के इशारे पर ये सब कुछ हुआ होगा। मैंने कहा ना, दोनों ही स्थिति में अगर देखा जाए तो अमित शाह इस समय घिरे हुए हैं। वजह यह है कि अगर वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं था, तो 18 घंटे करते क्या हो जाकर? जैसा कि गोदी मीडिया कहती है कि आप बहुत मेहनती हो, दोनों मोदी जी और शाह बापू दोनों इतने मेहनती हो। और अगर मानकर चलिए आप इतने घंटे काम नहीं करते, लेकिन मोदी जी जाग रहे थे तो उन्हें मालूम ही नहीं, कहाँ कहीं और दूसरे देश का प्रोग्राम बना रहे थे जाने का कि वहां घूम कर आएंगे। आप देश के अंदर इतना सब कुछ चल रहा था, कर क्या रहे थे? आपको जगाकर पूछ नहीं सकते थे कि गृह मंत्री को क्या चल रहा है, बर्बरता हो रही है, ये कैसे हो गया? तो यानी कि दोनों के दोनों इसी बात में लगे थे। अब देखिए यहां पर चल रहा है। अमित शाह का क्या पकौड़े तलने का वक्त आ गया, ऐसा मजे ले रहे हैं सब। यहां पर भी देखिए एक और वीडियो निकलकर सामने आई। अमित शाह इस्तीफा दो के नारे लगे हैं, पानी की टंकी पर चढ़ गए लोग। अब कहना है कि अमित शाह इस्तीफा दो के नारे के साथ कुछ इस तरह के वीडियोस भी निकलकर सामने आए हैं, जिसमें अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है। ये जनता की आवाज़ अब ये बुलंद होती जा रही है। एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे राज्य तक कुछ इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहाँ लोगों में नाराज़गी है। एक जगह दो जगह अलग अलग कहीं लगे हुए हैं माफ़ी के नारे, तो कहीं पर बैनर पोस्टर लगाए गए इस्तीफे को लेकर। तो उनकी तस्वीर पानी की टंकी पर चढ़ के लिखा हुआ, देखिए हाथ में ये लिखा हुआ है, अमित शाह इस्तीफा दो। जंतर मंतर में छात्रों को पिटवाने वाला कौन? ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं और इस्तीफे की डिमांड लगातार अमित शाह से की जा रही है। तो ये भी एक खबर निकल कर सामने आई कि कैसे ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं कि अब लोग मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। देखिए एक और, अमित शाह इस्तीफा दो, छात्रों पर लाठियों का जिम्मेदार कौन? ये पूरी की पूरी वीडियो है जिसमें बताया गया है। ये वीडियो करिश्मा अजीज ने डाली। बताया कि दिल्ली जंतर मंतर पर पुलिस द्वारा छात्रों पर आंसू गैस और लाठीचार्ज पर अमित शाह को दोषी ठहराया गया। अहमदाबाद अमित शाह के छात्र विरोध में छात्र युवा पानी टंकी पर चढ़कर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, अलग अलग जगह यही। और देखिए कांग्रेस सेवा दल ने एक पोस्टर भी जारी कर दिया। अमित शाह संसद से तड़ी पार क्यों है? बीवी श्रीनिवास ने पूछा है कि भैया कहाँ गायब हो गए हो, कहाँ हो, आओ तो सही। आप तो हर तरह का सामना करने के लिए तैयार थे, अब कहाँ हो? नमस्कार।